सिर्फ 100 ग्राम से 140 करोड़ लोगों का सपना कैसे टूटा। विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से 50 किलो 100 ग्राम कैसे हो गया। विनेश कल 3 कुश्तियां जीती थी और आज सुबह सुबह अचानक वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो गई। इस 100 ग्राम की मिस्ट्री क्या है, इसके बारे में बड़े बड़े नेता अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हुई है, कुछ कह रहे हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, कुछ नेता कह रहे हैं विनेश को ठीक से मौका ही नहीं दिया गया। सच बात क्या है, कुछ बातें हम आपको बताते हैं जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से। पहला पॉइंट यह है कि विनेश का वजन कल सुबह 50 किलो से कम था, जिसके बाद विनेश ने 3 कुश्तियां लड़ी, बड़े बड़े रेसलर्स को हराया, वो फाइनल में पहुंची। अब 3 बाउट लड़ने के बाद विनेश बहुत थकी हुई थी, उन्हें लिक्विड डाइट दी गई, जिससे उनका वजन बढ़ना शुरू हुआ और बढ़कर 52 किलो से भी ऊपर चला गया। अब कुश्ती के नियम बदल गए हैं, अब कुश्ती में दूसरे दिन भी वेट लिया जाता है। जब विनेश का वजन बढ़ा हुआ पाया गया तो कल रात से ही उस वजन को कम करने की कोशिशें शुरू हुई। रात में विनेश को एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करवाई गई, सिलसिला पूरी रात चला, लेकिन आखिरकार जब सुबह वजन नापा गया तो वो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला और इस वजह से विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई। 100 ग्राम की वजह से मेडल कैसे छूट गया, ये पूरी कहानी आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट से। यहां पर अपने खेल को बहुत ही सुंदर तरीके से समाप्त किया और यहां पर कोई मौका नहीं दिया क्यूबा के खिलाड़ी को कि वह कोई अंक अर्जित कर सके। 5-0 से विजयी हुई है। फाइनल में प्रवेश कर पाने में पहलवान ने अपना पूरा दमखम दिखाया। आज गोल्ड आने वाला था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। क्या पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई? क्या किसी साजिश के तहत विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला? हमारे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश की जनता के पैसे पर। विनेश फोगाट पर हंगामा मचा हुआ है। किसी को साजिश का एंगल दिख रहा है, किसी को अन्याय दिख रहा है। कोई खराब किस्मत कह रहा है, कोई ओलंपिक बहिष्कार की बात कर रहा है। लेकिन सिर्फ 12 घंटों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जो विनेश गोल्ड मेडल जीतने की प्रबल दावेदार थी वो ओलंपिक से ही डिस्क्वालीफाई हो गई। पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। पूरी कहानी शुरू हुई 6 अगस्त को विनेश फोगाट की जीत से। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि विनेश 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुश्ती लड़ रही थी। उनका पहला मुकाबला जापान की रेसलर सुसाकी यूई से था, जो इस कैटेगरी में नंबर 1 पहलवान थी। सुसाका यूई टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी। लेकिन विनेश ने उन्हें कड़े मुकाबले में 3-2 से मात दी और विनेश पहुंची क्वार्टर फाइनल में, जहां उनका मुकाबला कल ही यूक्रेन की पहलवान लिवाच ओक्साना से हुआ। विनेश ने उन्हें 7-5 से हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब पूरे देश को विनेश से हाई होप हो गई थी। सेमीफाइनल का मुकाबला कल ही खेला गया और सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुज़मान लोपेज को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। विनेश ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। सभी को लग रहा था कि अब तो मेडल पक्का है, गोल्ड या सिल्वर तो आने ही वाला है। लेकिन आज खबर आई कि विनेश फोगाट को ओलंपिक से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि विनेश का वेट ज्यादा हो गया था। अब सवाल ये उठते हैं कि जब कल विनेश ने 3 मुकाबले जीते तो उनका वेट सही था, तो फिर एक ही रात में ओवरवेट कैसे हो गई? बस इसी सवाल के जवाब में पूरी कहानी का सार है, साजिश के सवालों का जवाब है। तो सबसे पहले तो आप प्रक्रिया समझिए और उससे पहले भी यह जानिए कि इन खेलों में वजन का बहुत महत्व होता है। नियमों के मुताबिक किसी भी एथलीट का वजन उसके भार वर्ग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर विनेश 50 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में खेलती हैं तो वजन इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम चलेगा। लेकिन अगर 50 किलो से
1 ग्राम भी ज्यादा हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। और नियम यह भी है कि एथलीट का वजन 2 बार होगा, पहला शुरुआती मैचों की सुबह और दूसरा फाइनल की सुबह। वजन होने से पहले कोई भी एथलीट बहुत ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसके लिए वेट कैटेगरी में रहना बहुत जरूरी है। वो ओवरवेट नहीं हो सकता। विनेश ने भी ऐसे ही किया। बताया जा रहा है कि विनेश को 6 अगस्त की सुबह जब वजन देना था तो उससे 24 घंटे पहले से उन्होंने कुछ नहीं खाया, पानी भी बहुत कम पिया ताकि अगली सुबह वो अंडरवेट रहे। 6 अगस्त की सुबह जब विनेश का वजन हुआ तो वो अपनी वेट कैटेगरी में थी। उनका वजन 49 किलो 900 ग्राम था। सब ठीक था तो विनेश अपनी कुश्ती की बाउट खेलने उतरी और 3 मैच लगातार जीती। कुश्ती एक हाई इंटेंसिटी और हाई एनर्जी का गेम है। बहुत ज्यादा ताकत लगती है, ऊर्जा खर्च होती है। अब जिस एथलीट ने 24 घंटे से पहले कुछ नहीं खाया ताकि वजन न बढ़े, अब कुश्ती से पहले वो कुछ तो खाएगा। विनेश ने भी यही किया। उन्होंने एक प्री रिकवरी मील लिया, कुछ फ्लूइड्स लिए यानी लिक्विड डाइट ली ताकि एनर्जी बरकरार रहे, और पानी भी पिया। अब थोड़े थोड़े अंतराल पर विनेश को 6-6 मिनट की 3 बाउट भी लड़नी थी, तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत थी। यहाँ पर अपने खेल को बहुत ही सुंदर तरीके से समाप्त किया और यहाँ पर सब कुछ ठीक चला। विनेश ने सेमीफाइनल जीता और फाइनल में जगह बना ली। पेरिस टाइम के मुताबिक ये फाइनल करीब शाम को 7:30 बजे खत्म हुआ। फाइनल में प्रवेश कर पाने में पहलवान ने अपना पूरा दमखम दिखाया। और खबरों के मुताबिक सेमीफाइनल के तुरंत बाद विनेश फोगाट अपना वेट चेक करने के लिए गईं। उनका वजन 2 किलो 700 ग्राम ज्यादा था, यानी 52 किलो 700 ग्राम वजन था। कुश्ती या बॉक्सिंग जैसे खेलों में एक दिन में इतना वजन घटाना भी मुमकिन होता है, इसलिए यह समझा गया कि कल सुबह जब वेट होगा तब तक वजन घटा लेंगे। और फिर विनेश के साथ पूरी भारतीय टीम लग गई। कोशिश यही थी कि सुबह तक विनेश का वजन 2 किलो 700 ग्राम कम करना है ताकि विनेश गोल्ड मेडल मैच खेल सकें। जानकारी के मुताबिक विनेश का वजन कम करने में उनके अपने फॉरेन कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, बाकी सपोर्ट स्टाफ के अलावा शूटिंग कोच गगन नारंग भी लगे। सबसे पहले विनेश को सर्दियों के कपड़े पहनाए गए और फिर स्किपिंग करवाई गई ताकि पसीना आएगा तो वजन कम होगा। रात भर विनेश सोई नहीं, ट्रेनिंग करती रही, भागती रही, दौड़ती रही, स्किपिंग करती रही। सुबह 4 बजे विनेश और इंडियन कंटिजेंट को यह समझ में आ गया था कि वेट 50 किलो से नीचे नहीं आ पाएगा, तो विनेश ने खुद ही कहा कि उनके बाल काट दिए जाएं। इसके बाद बाल भी काटे ताकि वजन कुछ कम हो। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि विनेश को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिया गया। फिर लगा कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन विनेश की बॉडी से पसीना आना बंद हो गया क्योंकि शरीर के अंदर पानी बचा ही नहीं था। पसीना नहीं आएगा तो फिर वेट कम भी नहीं हो पाएगा। उल्टा विनेश को डिहाइड्रेशन हो गया। सुबह 7:15 बजे सारे एथलीट का वेट चेक होता है। विनेश का भी हुआ, लेकिन वजन 95 ग्राम ज्यादा निकला। वजन करने का टाइम सिर्फ 15 मिनट के लिए होता है। इसी 15 मिनट में आप चाहें तो कितनी भी बार वजन कर सकते हैं, लेकिन विनेश का वजन कम नहीं हुआ। भारतीय कंटिजेंट की तरफ से और समय मांगा गया, लेकिन नियमों के मुताबिक और समय नहीं दिया जा सकता था, और इस तरह से विनेश सिर्फ 95 ग्राम एक्स्ट्रा वजन की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। Now her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight. And the team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you start off with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shortened that vest, so even a few milligrams if we can reduce, we tried. And despite all of this, at about 7:15 to 7:30 is the weigh-in, and we wanted to try the best, so we got her weight done right at the end at around 7:29. It was unfortunately
100 grams over 50 kilograms. If we maybe had a few hours more, we could have achieved that 100 grams, but we just didn't have that time. जिसके बाद विनेश को डिहाइड्रेशन की वजह से ओलंपिक विलेज में ही बने पॉली क्लिनिक में ले जाया गया, जहां उन्हें फ्लूइड्स चढ़ाने पड़े। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रूल बुक के आर्टिकल 11 के मुताबिक अगर कोई एथलीट वजन में फेल होता है, चाहे वो उसका पहला वजन हो या दूसरा हो, तो वो कंपटीशन से ही एलिमिनेट हो जाता है और उसकी रैंक लास्ट हो जाती है। विनेश के केस में भी यही हुआ और वो एलिमिनेट हो गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो तो फाइनल में पहुंच गई थी, तो सिल्वर मेडल पे तो हक बनता ही है, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नियम यह जरूर कहता है कि ऐसी स्थिति में डिस्क्वालीफाई होने वाले एथलीट ने जिसे सेमीफाइनल में हराया, वो फाइनल में पहुंच जाएगा। इस केस में भी यही हुआ। सेमीफाइनल में विनेश से हारने वाली क्यूबा की पहलवान फाइनल में पहुंच गई हैं। बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि विनेश इंजरी घोषित कर देती, लड़ने से इनकार कर देती, तो सिल्वर मेडल तो मिल जाता। ऐसा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि नियम यह भी कहता है कि अगर पहले दिन के कंपटीशन के बाद किसी एथलीट को इंजरी होती है, तो उसे दूसरे दिन का वजन देना ही पड़ता है, नहीं तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। After hearing the news that Vinesh Phogat is disqualified, I am shocked and I am disappointed also. And I had come here and met the Vinesh, and she was physically okay and medically also she is okay, but mentally she is a little bit disappointed. And whatever yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. So they were trying their best, and even I am here to village because I have to be with other athletes also, those who are going to participate today, and get them to be in the track. I think yesterday whole night doctors and all not slept, and they have done their maximum to be in, for Vinesh. ये भी सवाल उठ रहे हैं कि विनेश के साथ कोई साजिश हुई है, जानबूझकर ऐसा किया गया है। तो ये सवाल उठाने वाले लोग जान लें कि इसी ओलंपिक से 3 पहलवान वजन बढ़ने की वजह से बाहर हो चुके हैं। पहले हैं मेंस फ्रीस्टाइल के 57 किलोग्राम भार वर्ग में सर्बिया के पहलवान स्टीवन मिसिच। दूसरे हैं 65 किलोग्राम भार वर्ग के स्लोवाकिया के पहलवान बातिरेक साकुलोव। और तीसरे हैं 80 से 92 किलोग्राम लाइट हैवीवेट के रूस के पहलवान दनीला सेमेनोव। लेकिन इसके बाद भी साजिश की शरारत करने वाले कम नहीं हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि इस देश का विपक्ष ही कर रहा है। विनेश फोगाट एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन वो कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था, इसलिए अब विपक्ष को भी विनेश की डिस्क्वालिफिकेशन में साजिश का एंगल खोजने का मौका मिल गया है। आज विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया और फिर कार्रवाई का बायकॉट भी कर दिया। संसद भवन के बाहर नारेबाजी की, बिना बात का बवाल करने की कोशिश की, जानबूझकर साजिश वाला एंगल डाला गया। आज सारा देश दुखी है, सारा देश स्तब्ध है। जो हमारी देश की एक बेटी जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची थी, फाइनल तक, जब सारी दुनिया के खिलाड़ी मैट पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये हमारी बेटी धरने की दरी पर बैठकर हमारी बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने में मजबूर थी। फिर भी वो अपनी मेहनत से पहुंची। ये कहाँ चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई, अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? इन सब को लेकर पूरे देश के मन में कई प्रश्न हैं जो पूरा देश पूछना चाहता था। आज मंत्री जी के जवाब में इन बातों पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया। वो तो केवल ये बताते रहे कि क्या किया सरकार ने, लेकिन सरकार ने क्या नहीं किया। इन बेटियों का अपमान करने के लिए वो देश ने देखा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। एक और बात, कल तीनों बाउट उनका वजन तीनों बाउट में कल ठीक था, तो उन बाउट्स में वो जीता हुआ मानते हुए आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जरूर बनती थी। क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बात को लेकर एजिटेट किया है? अभी तक ऐसी भी कोई खबर नहीं आ रही। जबकि हम आपको बता चुके हैं कि पेरिस में कल रात क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी विपक्ष को इसमें साजिश दिख रही है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से कहा कि वो रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है, लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ राजनीति करनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो सीधे हरियाणा में विनेश के घर ही पहुंच गए और उसे राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। कैसे कैसे बयान दिए आप खुद सुनिए। साजिश लग रही है तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था।